हेलो नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल नीनो और ला नीना की कंडीशन जो है वो भारतीय मॉनसून 2023 में किस प्रकार से दिखाई दे रही है। अभी जो है हाल फिलहाल में जो है वो सीपीसी ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में जो है वो एल नीनो की कंडीशन जो है वो भारतीय मॉनसून के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक दर्शाई गई है। तो इसके बारे में हम उस रिपोर्ट को आपको दिखाएंगे कि क्या कंडीशन जो है वो फिलहाल दर्शाई गई है। अभी जो है हम सबसे पहले ये समझने के प्रयास करेंगे कि एल नीनो और ला नीना कंडीशन क्या होती है और ये भारतीय मॉनसून को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले आप इस इमेज में देख पाएंगे कि ऊपर जो फर्स्ट इमेज है इसमें एल नीनो कंडीशन दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रशांत महासागर का इलाका है और यहाँ पे जो है वो प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में जब टेम्परेचर हाई हो जाता है यानी कि टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एल नीनो कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से क्या है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में ज़्यादातर लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं, जबकि पश्चिमी छोर पे जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। जबकि जहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम होता है वहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ नैमात्रा के तौर पर देखने को मिलती है और जब लो प्रेशर सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे जो है वो बारिश की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादातर बारिश वहीं उसी इलाके पे होती है। तो आप ऊपर की इमेज में देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो जब प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों पे ज़्यादा होता है तो एल नीनो कंडीशन बनती है। और ला नीना कंडीशन आप सेकेंड इमेज में देख पाएंगे कि जब प्रशांत महासागर के पश्चिमी छोर पर जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि ला नीना कंडीशन बन जाती है। तो इस वजह से क्या है कि पूर्वी भागों की अपेक्षा पश्चिमी भागों में ज़्यादातर लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं, जबकि पूर्वी भागों में जो है वो हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो उस वजह से जो है वो यानी कि जो अमेरिका का उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के जो इलाके हैं यहाँ पे जो है वो बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। सूखे जैसी स्थितियाँ ला नीना की कंडीशन में होती है यहाँ पे। और एल नीनो की कंडीशन में जो है वो भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में जो है वो बारिश बहुत कम होती है। सूखे जैसी स्थितियां एल नीनो के समय यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एल नीनो जो है वो भारतीय मानसून के लिए कतई अच्छा नहीं है। और ला नीना कंडीशन जब होती है तो वो भारतीय मानसून को जो है वो पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलता है, भारतीय मानसून को जो है वो सक्रिय करने में भूमिका निभाता है। तो ये जो है वो एल नीनो और ला नीनो कंडीशन होती है। जब एल नीनो कंडीशन होती है तो भारतीय मानसून के लिए खतरा रहता है और जब ला नीना कंडीशन होती है तो उस समय भारतीय मानसून जो है वो पॉजिटिव होता है, सक्रिय होता है। ज़्यादा अच्छी बारिश जो है वो भारत के इलाकों में देखने को मिलती है। भारतीय मानसून को जो है वो काफ़ी इफेक्ट करने वाले काफ़ी सिस्टम होते हैं, यानी कि आप देखेंगे एल नीनो ला नीना तो होते ही हैं और आईओडी भी जो है, आईओडी जब पॉजिटिव होता है तो भारतीय मानसून जो है वो पॉजिटिव होता है और जब नेगेटिव आईओडी होता है तो उस समय भारतीय मानसून पे जो है वो नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर हम सीपीसी की रिपोर्ट देखें कि उसमें क्या दर्शाया गया है फिलहाल जो है वो 2023 के मानसून को लेकर के, तो आप इस इमेज से समझ पाएंगे कि भारतीय मानसून 2023 पे जो है वो एल नीनो ला नीना को लेकर के क्या कंडीशन जो है वो सीपीसी की रिपोर्ट में दर्शाई गई है। तो आप अभी देखेंगे कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो है वो न्यूट्रल कंडीशन जो है वो यहाँ पे 20% के आसपास दिखाई गई है और जो आप हरे रंग में देख रहे हैं ये ला नीना कंडीशन दर्शाई गई है जो कि 75% के आसपास अभी फिलहाल बनी हुई है। और आप अगर देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च में जो है वो ला नीना और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो 50% के आसपास बनी हुई है, जबकि एल नीनो की कंडीशन जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। और आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में देखेंगे तो हल्का सा जो है वो एल नीनो की कंडीशन यानी कि 5% के आसपास एल नीनो दिखाई दे रहा है और जबकि ला नीना जो है वो तकरीबन 25% के आसपास है। न्यूट्रल कंडीशन जो है वो आप देखेंगे तो 70% तक न्यूट्रल कंडीशन दिखाई दे रही है। और जब आप देखेंगे मार्च, अप्रैल और मई में जो है वो ला नीना कंडीशन जो है वो तकरीब 8% के आसपास दिखाई दे रही है एल नीनो कंडीशन। और ला नीना कंडीशन जो है वो तकरीब 13-14% के आसपास ला नीना कंडीशन बनी हुई है।
और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो तकरीबन 75% के आसपास दिखाई दे रही है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो अप्रैल मई जून में जो है वो अल नीनो जो है वो तकरीबन 20% के आसपास पहुंच रहा है और ला नीना की कंडीशन जो है वो कम होकर के 8% तक दिखाई दे रही है और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो तकरीबन 70% तक बनी हुई है। और आप देखेंगे भारतीय जो मानसून है मई जून जुलाई ये जो समय है वो भारतीय मानसून का शुरुआती समय होता है। उस समय जो है वो ला नीना कंडीशन जो है वो तकरीबन 8% रहेगी और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो तकरीबन 60% तक दिखाई दे रही है। और अल नीनो कंडीशन जो है वो आप देखेंगे 32-33% तक जो है वो अल नीनो का प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस समय जो है वो अल नीनो जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय मानसून के लिए ये एक चिंता का विषय है। और आप देखेंगे आगे भी जून जुलाई अगस्त में जो है वो अल नीनो और ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कि 40% तक दिखाई दे रहा है और न्यूट्रल कंडीशन जो है वो 52% तक बनी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि जुलाई अगस्त सितंबर में इस समय जो है वो अल नीनो की कंडीशन जो है वो 50% तक बनी हुई है। न्यूट्रल कंडीशन जो है वो तकरीबन 42% तक है और आप देखेंगे कि ला नीना कंडीशन जो है वो 8% तक बनी हुई है। तो इस समय जो है वो आप देखेंगे कि जून जुलाई अगस्त सितंबर इस समय जो है वो अल नीनो जो है वो काफ़ी ज़्यादा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पूरे भारतीय मानसून सीजन में ये रहेगा। इस वजह से जो है वो भारतीय मानसून काफ़ी हद तक नेगेटिव प्रभावित हो सकता है इस अल नीनो की कंडीशन को देखते हुए। तो भारतीय मानसून के लिए ये जो स्थिति अभी हाल फिलहाल में सीपीसी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है, इसके अनुसार जो है वो भारतीय मानसून 2023 जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रभावित होगा इस कंडीशन से और भारतीय मानसून जो है वो सामान्य या फिर सामान्य से नीचे इसका प्रभावित हो सकता है। सामान्य से कम बारिश जो है वो भारत के इलाकों में 2023 में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिसमें आईओडी जो है वो भारतीय मानसून के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। जब आईओडी की स्थिति जो है वो पॉजिटिव होती है तो भारतीय मानसून पे जो है वो इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय मानसून जो है वो काफ़ी हद तक सक्रिय रहता है और जब आईओडी नेगेटिव होता है तो उस समय जो है वो भारतीय मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिलता है। और भारतीय मानसून की जो स्थिति है जब अल नीनो और आईओडी नेगेटिव ये दोनों कंडीशन जब एक साथ होती है तो भारतीय मानसून निश्चित तौर पे जो है वो यानी कि आप कह सकते हैं कि खराब प्रदर्शन देखने को मिलता है, सामान्य से कम बारिश देखने को मिलता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें अल नीनो की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं दर्शाई गई है, अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो है वो आईओडी की स्थिति जो है वो हम अगले वीडियो में कभी आपको बताएंगे कि आईओडी को लेकर के क्या प्रेडिक्शन जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।